रात 12 बजते ही थाने की दीवारें कांपने लगती थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां दस्तक दे रही हो। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उस थाने का सबसे जाबाज ऑफिसर था, मगर उस रात उसकी भी रूह कांप उठी थी। ठीक 12:05 पर दरवाजा जोर से खड़का। एक औरत बाहर खड़ी थी, साड़ी भीगी हुई, आंखों में बेइंतहा डर। उसने थरथराती आवाज में कहा, मेरी बेटी लापता हो गई है, कोई उसे खींचकर जंगल की तरफ ले गया। अर्जुन ने पूछा, आपका नाम? उसने जवाब दिया, मीरा शर्मा। ये नाम सुनते ही अर्जुन के हाथ से कॉफी का कप गिर गया, क्योंकि ये नाम मृतकों की लिस्ट में था। पिछले साल ठीक इसी तारीख को एक लड़की गायब हुई थी और शिकायत मीरा शर्मा ने ही की थी। लेकिन रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि मीरा शर्मा की मौत उसी रात जलकर हो गई थी। फिर ये महिला कौन थी? वो फिर वही बातें दोहरा रही थी, एकदम वैसी ही जैसे फाइल में दर्ज है। अर्जुन ने सोचा शायद ये कोई मानसिक रोगी है, पर जब सीसीटीवी देखा तो हैरान रह गया। दरवाजा खुद ब खुद खुला था। जब अर्जुन ने पलटकर देखा, वो महिला गायब थी, हवा में जैसे धुआं घुला हो। तभी थाने की बिजली चली गई और इंटरकॉम से एक बच्ची की धीमी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी कोई आम हंसी नहीं थी, वो वही हंसी थी जो अर्जुन ने फाइल में दर्ज ऑडियो क्लिप में सुनी थी। वो उसी गायब लड़की की हंसी थी जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया था। अर्जुन ने सारा रिकॉर्ड फिर से खंगाला और एक बात नोट की, हर साल उसी तारीख को एक बच्ची गायब होती थी और हर बार शिकायत करने वाली महिला का नाम भी मीरा शर्मा होता था। क्या ये कोई इंसान है या कोई दोहरे समय में फंसी आत्मा? अर्जुन ने तय किया कि इस बार वो इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। उसने उन सभी घटनाओं को एक नक्शे पर चिन्हित किया और देखा कि सभी रास्ते एक ही जगह की ओर जाते हैं, शिवपुर जंगल। रात के 2:30 बजे अर्जुन अकेले उस जंगल में घुसा। उसके पास केवल एक टॉर्च और सर्विस रिवॉल्वर थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद धुंधली होती जा रही थी। एक जगह उसे मिट्टी में दबा हुआ एक स्कूल बैग मिला, जिस पर नाम लिखा था आर्या शर्मा। ये वही नाम था जो पिछली फाइल में दर्ज था। अर्जुन झुककर बैग निकाल ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर जब वो पलटा वहां कोई नहीं था। अचानक जमीन कांपने लगी और सामने एक पुराना कुआं उभर आया। उस कुएं में से किसी लड़की की आवाज आई, पापा मुझे बचा लो। अर्जुन चौंक गया, पापा? क्या ये बच्ची उसकी ही? तभी कुएं से एक हाथ निकला और फिर एक चेहरा। वो मीरा शर्मा का था, मगर जला हुआ और खून से लथपथ। वो बोली, तुम भी उन सब की तरह हो, सिर्फ केस सुलझाते हो, जान नहीं बचाते। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन अब जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। हर दिशा में बस कुहासा, सूखी टहनियों की आवाज और वो बच्ची की रुलाई। अर्जुन ने रिवॉल्वर निकालकर हिम्मत से कहा, जो भी है सामने आ। तभी एक एक कर जंगल में से 7 और बच्चियों की परछाइयां निकली, आंखें सफेद और मुंह से खून बहता हुआ। उन्होंने एक साथ कहा, अब तुम हमारे साथ रहोगे हमेशा। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और फिर अंधेरा छा गया। 1 साल बाद एक नया इंस्पेक्टर विक्रम चौहान उसी थाने में नियुक्त हुआ। रात को उसे एक महिला मिली, भीगी साड़ी में, डरी हुई। उसने कहा, मेरी बेटी लापता हो गई है, कोई उसे जंगल की ओर ले गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपका नाम? उसने जवाब दिया, मीरा शर्मा। क्या अर्जुन अब खुद भी उसी लूप का हिस्सा बन चुका है? क्या ये जंगल एक बार प्रवेश करने के बाद किसी को निकलने नहीं देता? अगर आपको भी लगा कि ये कहानी कुछ छुपा रही है तो नीचे कमेंट करिए। क्या मीरा एक आत्मा थी या कोई बहुत बड़ा राज? क्या आप मीरा को इंसान मानते हैं या श्रापित आत्मा? और हां, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए तो लाइक दबाइए। अगर इस रहस्य में उलझ गए हों तो कमेंट जरूर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।